आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल नवेंदु क्लासेज में। आज हम लोग गॉस थ्योरम से कूलॉम्स लॉ को डिड्यूस करेंगे। गॉस थ्योरम किसी क्लोज सरफेस के इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए हम लोग को दो चीज़ें चाहिए, एक तो क्लोज सरफेस चाहिए, दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। इलेक्ट्रिक फील्ड कौन प्रोड्यूस करता है? तो चार्ज। तो सबसे पहले देखिए हम एक चार्ज इमेजिन करेंगे। एक चार्ज है जिसका नाम हम लोगों ने रख दिया Q1। हम लोग यहाँ पे Q1 चार्ज इसलिए ले रहे हैं क्योंकि जब गॉस थ्योरम से हम लोग कूलॉम्स लॉ निकालेंगे तो कूलॉम्स लॉ जो है दो चार्जेज के बीच लगने वाले फोर्स के बारे में है। तो एक चार्ज हम लोग Q1 इसलिए ले रहे हैं क्योंकि अगला जो दूसरा चार्ज हम लोग लेंगे उसको हम लोग Q2 से डिनोट करेंगे। तो एक चार्ज हम लोगों ने लिया Q1 और इस Q1 चार्ज के कारण R डिस्टेंस पर एक पॉइंट है P जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वेक्टर E है। अब देखिए चार्ज के कारण यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर E हो गया। इस बात को हम यहाँ पे लिख भी दे रहे हैं। देखिए लेट Q1 is a point charge at point O. P is a point at R distance from the charge where इलेक्ट्रिक फील्ड इज ई। तो आप देख सकते हैं हम लोगों ने यहाँ पर पॉइंट चार्ज ले लिया और उस पॉइंट चार्ज के कारण यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी हम लोगों को प्राप्त हो चुका है। लेकिन गॉस थ्योरम इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में नहीं है बल्कि फ्लक्स के बारे में है, और फ्लक्स के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ आपको सरफेस भी चाहिए। यहाँ पर सरफेस तो है नहीं, तो हम लोग सरफेस इमेजिन करेंगे। और आपको गॉस थ्योरम में बताया हुआ है कि पॉइंट चार्ज के लिए हम लोग स्फेरिकल गॉसियन सरफेस इमेजिन करते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम लोग गॉसियन सरफेस P पॉइंट से पास करता हुआ स्फेरिकल गॉसियन सरफेस ले लेते हैं, इमेजिन करते हैं। देखिए आप अच्छा से इसको बना लीजिएगा। मैं फ्री हैंड ड्राइंग कर रहा हूँ तो थोड़ा सा उतना अच्छा स्फेयर नहीं बना, लेकिन आप समझने के लिए ये हो गया। तो देखिए हम लोग क्या लिखेंगे, वी इमेजिन्ड ए स्फेरिकल गॉसियन सरफेस ऑफ रेडियस R पासिंग थ्रू पॉइंट P। यहाँ पे हम लोग लिख भी दे रहे हैं, वी इमेजिन्ड ए स्फेरिकल गॉसियन सरफेस of radius R passing through point P। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी हो चुका है और गॉसियन सरफेस भी हो चुका है। अब हम लोग गॉस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। इस पूरे स्फेरिकल गॉसियन सरफेस के एरिया को हम लोग A मान लेते हैं। तो इस P पॉइंट के पास जो स्मॉल एरिया एलिमेंट होगा उसका एरिया जो है DA होगा। स्मॉल एरिया DA होगा और स्मॉल एरिया वेक्टर DA होगा, जो कि आउटवर्ड परपेंडिकुलर आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा। तो यहाँ पे अब हम लोग गॉस थ्योरम इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। गॉस थ्योरम के अनुसार हम लोग क्या जानते हैं, देखिए अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम हम लोग क्या जानते हैं कि टोटल फ्लक्स इज इक्वल टू होता है चार्ज कहाँ का, इनसाइड का, अंदर का, गॉसियन सरफेस के अंदर का चार्ज बाई कितना, इप्सिलॉन नॉट। तो आप जानते हैं कि टोटल फ्लक्स को, किसी क्लोज सरफेस के टोटल फ्लक्स को हम लोग d का इंटीग्रेशन और उस पर सर्किल देकर दिखाते हैं। इस गॉसियन सरफेस के अंदर आप देख सकते हैं टोटल कितना चार्ज है, यहाँ पे Q1 चार्ज है, तो हम लोग Q1 लिखेंगे वहाँ पे बाई इप्सिलॉन नॉट। आप पढ़े हुए हैं फाई इज इक्वल टू वेक्टर E डॉट वेक्टर A, लेकिन d इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वेक्टर E डॉट वेक्टर DA इज इक्वल टू Q1 बाई इप्सिलॉन नॉट। अब देखिए इससे आगे हम लोग बढ़ेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वेक्टर E और वेक्टर DA सेम डायरेक्शन में, इसलिए इनके बीच का एंगल 0 होगा। तो वेक्टर E डॉट वेक्टर DA के जगह पे हम लोग लिखेंगे E DA cos 0 डिग्री। E DA cos 0 डिग्री इज इक्वल टू Q1 बाई इप्सिलॉन नॉट। फिर देखिए हम लोग इससे आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे cos 0 है तो 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा E DA इज इक्वल टू Q1 बाई इप्सिलॉन नॉट। तो ये फिर हो जाएगा E बाहर निकल जाएगा इंटीग्रेशन से, अंदर में हो जाएगा DA इज इक्वल टू Q1 बाई इप्सिलॉन नॉट।
अब आप देख सकते हैं, आपने पढ़ा है dx का इंटीग्रेशन x होता है, dy का इंटीग्रेशन y होता है, dv का इंटीग्रेशन v होता है, तो dA का इंटीग्रेशन a होगा। a का मतलब क्या है, dA का मतलब है स्मॉल एरिया, a का मतलब है पूरा एरिया। तो इस गॉसियन सरफेस का पूरा एरिया होगा, चूंकि इसका रेडियस r है तो इसलिए पूरा एरिया होगा 4πr²। तो वो चीज़ हम यहाँ पे लिखेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे E और dA का इंटीग्रेशन a इज इक्वल टू Q1/ε0। यहाँ पे E एरिया मतलब पूरा एरिया कितना होगा, 4πr² इज इक्वल टू Q1/ε0। अब देखिए E इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/4πε0 Q1/r²। ये E का जो वैल्यू निकला है वो हम लोगों को कुलाम्स लॉ से नहीं मिला है, बल्कि कहाँ से मिला है देख सकते हैं। हम लोग कहाँ से शुरुआत किए थे, गॉस थ्योरम से। गॉस थ्योरम से हम लोगों ने यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल दिया P पॉइंट पर का। लेकिन P पॉइंट पर का हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड तो निकाल दिया, लेकिन कुलाम्स लॉ जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में नहीं है, बल्कि दो चार्जेस के बीच लगने वाले फोर्स के बारे में है। तो यहाँ पे हम लोग एक दूसरा चार्ज यहाँ पे Q2 लेंगे और उस पर इस Q1 के कारण फोर्स निकालेंगे। तो देखिए हम लोग यहाँ पे लिखेंगे फोर्स ऑन Q2 चार्ज एट पॉइंट P। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं आपको साइड में बता दे रहा हूँ, आप एक फार्मूला पढ़ें, E इज इक्वल टू F/Q। तो F इज इक्वल टू फार्मूला आपने क्या पढ़ा है, QE। तो आप ही बता दीजिए, अगर Q2 चार्ज रखा हुआ है P पॉइंट पे जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड E है, तो वहाँ पे लगने वाला फोर्स का फार्मूला क्या हो जाएगा, F इज इक्वल टू QE नहीं बल्कि Q2E, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड E है और चार्ज कितना रखा हुआ है, Q2। तो आप देख सकते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, Q2 के जगह पे हम लोग Q2 लिखेंगे और E के जगह पे आप देख सकते हैं अभी हम लोगों ने गॉस थ्योरम से निकाला था इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला 1/4πε0 Q1/r²। ये चीज़ यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 1/4πε0 Q1/r²। तो ये इक्वल में हो जाएगा 1/4πε0 Q1 Q2/r²। यही जो है कुलाम्स लॉ है। तो आप देख सकते हैं कि हम लोगों ने शुरुआत कहाँ से किया था, हम लोग चले कहाँ से थे, गॉस थ्योरम से, और हम लोग पहुँच कहाँ पे गए, आप देख सकते हैं यहाँ पे कुलाम्स लॉ पे। तो इस तरह से हम लोगों ने आज गॉस थ्योरम से कुलाम्स लॉ को डिड्यूस कर दिया। अब मैं इसको एक बार ऊपर से नीचे की ओर स्क्रॉल करके दिखा देता हूँ कि कैसे कैसे मैंने प्रूफ किया है। आप देख सकते हैं धीरे धीरे मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ, आपको ज़रूरत पड़े तो आप स्क्रीनशॉट लेकर भी इस काम को कर सकते हैं, अथवा आपको ये दिखाई भी पड़ रहा होगा कैसे कैसे हम लोग आगे बढ़े हैं। आप इसको स्टेप वाइज यहाँ पर देख सकते हैं। और इस तरह से हम लोगों ने गॉस थ्योरम से कुलाम्स लॉ को यहाँ पे डिड्यूस कर दिया। तो आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए, और पहली बार मेरे चैनल पे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए, ताकि सभी वीडियोज़ आपके पास सबसे पहले पहुँचती रहे। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।